जानते हैं कि कर्म क्या होता है, क्योंकि कर्म के से ही हम अपने आजीविका चलाते हैं और कर्म के लिए ही पैदा हुए हैं। और इसके साथ ही हमें यह भी जानना चाहिए कि धर्म क्या है। जो दूसरे के भलाई के लिए करते हैं उसे धर्म कहते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कर्म और धर्म दोनों की बात करते हैं और यह भी जानेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। चलिए इस फर्क को बताने के लिए हम आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाते हैं। ये कथा है एक छोटे से राज्य रामनगर की। रामनगर के राजा को भगवान ने आशीर्वाद दिया था और उन्हें एक तराजू दिया गया था। वह तराजू था पुण्य को नापने का। कोई भी आदमी उस तराजू को छूकर और अपने सत्कर्मों को किए हुए सत्कर्मों को याद करते हुए सिर्फ स्पर्श करना है और उस तराजू के दूसरे पलड़े पर सोना चांदी हीरे जवाहरात आ जाते थे, उतना ही कीमत के जितना कि पुण्य होता था। यह बड़ा ही अजीब था और बिल्कुल जांचा परखा स्थापित था। कभी ये झूठा नहीं हुआ था। गांव के हर ऋषि मुनि आते थे और अपने पुण्य को बेचकर वहां से धन ले जाया करते थे। बड़े ही संपन्नता थी उस रामनगर में। रामनगर के पास में ही एक दूसरा राज्य था सीतापुर। सीतापुर के राजा के साथ एक बार बड़ी विपत्ति आ गई। पड़ोस के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण इतना घनघोर था कि राजा रानी को दोनों को भागना पड़ा। आधी रात्रि में भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। पूरा राजपाट छोड़कर भागते भागते दोनों राजा रानी जंगल में गए। हालांकि राजा बहुत ही मशहूर थे, समाज कल्याण करते थे, बड़े ही दानी पुण्य थे। पर अब विपत्ति ऐसी आ गई, इतने बड़े राजा और उन पर आक्रमण हो गया और इनकी सैनिक कमजोर, भागना पड़ा। भागते भागते एक रात में दोनों राजा रानी बिताए किसी तरह से। सुबह में कैसे भी अब खाना है, क्या करें, तो राजा कहीं गए, कुछ खेतीबाड़ी में काम किए, 1 किलो अनाज मिला। रानी भी क्या करती जंगल में अकेले, तो वो भी लकड़ी काठी जमा की और फिर अगले दिन रात्रि में किसी तरह से भोजन बन पाया राजा रानी का। और जब खाने को हुए दोनों, तब एक वहां से भिखारी गुजरा। मैं इतने दिनों से भूखा हूं, खाया नहीं हूं। चूंकि राजा रानी खुद ही इनका 24 घंटा से ज्यादा हो रहा था, बड़ी मशक्कत से इन्होंने अनाज अर्जन किया था, रानी ने लकड़ी जमा किया था, भोजन बना था। पर उस भिखारी की हालत को देखकर इन्होंने अपने बने हुए भोजन को दान कर दिया। फिर भूखे ही दोनों सो गए। अगले दिन इसी तरह से पता लगा कि रामनगर पास में ही है, वहां एक पुण्य बेचने की तराजू है। तो रानी ने सलाह दिया राजा को, क्यों नहीं वहां चलते हैं, आपने तो इतने बड़े बड़े काम किए हैं, आपके पुण्य का तो इतना कीमत होगा कि आप फिर से एक सीतापुर खरीद सकते हैं। बोला हाँ सही है, चलो चलते हैं। राजा रानी दोनों चले गए रामनगर। जब रामनगर गए, तराजू को छुए, इन्होंने अपने पुण्य को याद किया। बोला गया कि आप अपने पुण्य को याद कीजिए। बोलो ठीक है। बोलो हम रोज इतने लंगर चलाते थे, इतने लोगों, गरीब लोगों को, राजा थे हम, गरीब लोगों को भोजन करवाते थे अपने प्रजाओं को। तराजू तनिक भी हिला नहीं, कुछ भी नहीं आया उसमें। बोल रहे ये क्या हुआ। सीतापुर के राजा बोलने लगे कि नहीं, कुछ संदेह है, ये तराजू गलत है, मैंने तो इतना पुण्य किया है, क्यों नहीं आया। बोले ठीक है, और भी ट्राई कीजिए। फिर और ट्राई किया कि मैंने अपने सैनिकों को नया नया ड्रेस दिया, नए नए अस्त्र शस्त्र दिया, उनके लिए मकान बनवा के दिया, फिर भी कुछ भी नहीं हिला। फिर से
और बहुत सारे पुण्य किए, नगर में नाले बनवाए, सड़क बनवाए, पुल बनवाए, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, सारे एक एक को याद कर रहे हैं, तराजू को छू रहे हैं, बोल रहे हैं तराजू टस से मस नहीं हो रहा है। अब राजा को बड़ा ही क्रोध आ गया, आक्रोश हो गया कि नहीं, ये तराजू बिल्कुल गलत है, यहाँ पुण्य की बिक्री होती ही नहीं है। हमने तो इतना पुण्य कमाया। बोला नहीं, आज तक किसी ने शिकायत नहीं किया, ये पुण्य का तराजू तो बिल्कुल सही है, आप में कमी है। बोला क्या कमी है, मैंने तो किया है, नाला बनवाया, सड़क बनवाया, सैनिकों को दान, सैनिकों को नया नया वस्त्र दिया, क्वार्टर बनवाया, सब कुछ किया, आप पूछ भी सकते हैं। फिर बोला नहीं, कुछ और कीजिए और कीजिए। अब राजा के पास कुछ बचा नहीं पुण्य गिनाने को। फिर रानी को याद आया कि कल हम दिए थे बना हुआ भोजन। वो जैसे ही याद करके तराजू छुआ, उधर से दौड़ते हुए सीतापुर के सैनिक आ गए। महाराज महाराज हम जीत गए। वो राजा जो थे, हमारे दुश्मन राजा, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, अपना पूरा राज्य वापस आ गया। तो इस तरह से ये है धर्म। मित्रों, इस लघु कथा के द्वारा आप तो समझ पाए होंगे कि कहां कर्म है और कहां धर्म है। सीतापुर के राजा ने जो भी काम किया जिससे वह पुण्य की श्रेणी मान रहा था, वह उसका कर्म था, ना कि धर्म था। प्रजा की सेवा करना उसका कर्म था। हमारा जो कर्तव्य है, जो हमें करना ही करना चाहिए, जिसके लिए हमें उस पद पर स्थापित किया गया है, वह हमारा कर्म है। जो हम आजीविका के लिए करते हैं वो कर्म है। पर उस कर्म के साथ साथ बगैर कोई परिणाम के, बगैर कोई स्वार्थ के अगर हम करते हैं तो वही वास्तविक, जिसमें त्याग हो, वही वास्तविक धर्म है मित्रों। और हमें इस लघु कथा से यही सीखना चाहिए कि हमें धर्म भी करना चाहिए और धर्म भी इसी जीवन में करना चाहिए, और तभी हम धार्मिक बन सकते हैं। और जब धार्मिक बनेंगे तभी आध्यात्मिक बन सकते हैं। तो मित्रों, यह तराजू मैं आपको देता हूं, आप निर्णय लीजिए अपने तराजू से कि अभी तक बिताए हुए जीवन काल में आपने कितना कर्म किया और कितना धर्म किया, और आगे का क्या योजना करते हैं। यह सब मैं आप पर छोड़ता हूं और फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।